देश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, 3528 नॉट ज्वाइनिंग खाली सीटों को लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में जो हमारा आपका केस चल रहा है उसका सुनवाई 8 फरवरी को होना कन्फर्म है। मित्रों, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एडवांस लिस्ट आया है जिसमें हमारा आपका केस लगा हुआ है और फाइनल जो लिस्ट आएगा वो संभवतः 3 फरवरी को आएगा। रात्रि 8 बजे तक 3 फरवरी को कंफर्म हो जाएगा हमारा सुनवाई होगा कि डेट आगे जाएगा। अब सबसे बड़ी समस्या की बात है जो हमारे काफी याची भाई बहन इस चीज को लेके सस्पेंस में है कि डेट आगे क्यों बढ़ जाता है, क्या कारण है। इसका मेन कारण मित्रों, जनवरी में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सीजे के द्वारा एक सर्कुलर जारी हुआ था और उसमें कई बिंदु थे। उन बिंदुओं पे ही जो दर्शाया गया था कि कौन कौन से केस लगेंगे, उसी हिसाब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के द्वारा मैटर को लिस्ट किया जाता है। एडवांस लिस्ट में काफी मैटर आते हैं क्योंकि हमारा आपका ऑर्डर हुआ था, डेट फिक्स हुआ था, इसलिए लगातार कंटिन्यू एडवांस लिस्ट में हमारा आपका मैटर आ रहा है। लेकिन लिस्ट में नहीं आ रहा था, उसका मेन कारण था सर्कुलर, और इसका दूसरा मेन कारण है कोरोना की वजह से ही यह सर्कुलर जारी हुआ था न्यायालय का। इस वजह से बाधा हो रहा था और हमारा आपका केस लिस्ट में नहीं आ रहा था, सुनवाई नहीं हो पा रहा था। लेकिन जहां तक आज की स्थिति है सामान्य है। 25, 26, 28 केसे कोर्ट नंबर 26 में 6 में पहले भी लगता था और आज जो प्रेजेंट लिस्ट आया है 4 तारीख का उसमें भी लगा हुआ है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सामान्य होता जा रहा है और कोरोना की स्थिति, इसलिए 8 फरवरी को हमारा सुनवाई होने का चांस 99% है। बाकी 1% हमारे आपके भाग्य के ऊपर है और ईश्वर के ऊपर है। अब तीसरी जो पॉइंट है, काफी हमारे याची भाई बहन मेंशन को लेके परेशान रहते हैं। मित्रों, मेंशन हम उस केस पे या किसी भी केस पे उस दशा में करवाते हैं जब हमारा केस ना तो एडवांस लिस्ट में लगा हो ना तो लिस्ट में लगा हो। उस दशा में हम एक आईए दाखिल करते हैं और वो आईए या तो रजिस्ट्रार के यहां जाता है या कोर्ट में जाता है। फिर हम अपनी बात रखते हैं, उस केस में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, किस वजह से इसे लगाया जाए, वो रखते हैं जज साहब के सामने या रजिस्ट्रार के सामने। फिर हमें एक डेट मिलता है, फिक्स होता है, उस डेट में हमारा आपका केस लगता है। तो इसमें मेंशन जैसे समस्या कोई नहीं है। बस ईश्वर चाहेंगे तो जरूर 8 फरवरी को सुनवाई होगा, क्योंकि जो कोरोना का स्थिति है सामान्य है। जो सर्कुलर जारी हुआ था शायद उसमें कुछ चेंजिंग होगा जो संभवतः पता चल रहा है और 8 फरवरी को हमारा आपका सुनवाई होगा। तो डेट को लेके आपको बता दिया गया। अब दूसरा जो मुख्य पॉइंट है, अभी तक हमारे आपके केस में जो एवार थे प्रदीप मिश्रा जी थे, आज एक एवार और बढ़ गए हैं। इस बेंच मैटर में मुकेश कुमार सिंह भी आ गए हैं। तो हमारे आपके बेंच मैटर में 2 एवार हो गए हैं। एक प्रदीप मिश्रा जी हैं और दूसरे मुकेश कुमार सिंह। बाकी सीनियर अधिवक्ता हमारे आपके केस में 8 फरवरी के लिए स्टेट के तरफ से कौन आएगा, मैं 7 तारीख तक आपको यह भी बता दूंगा। ठीक। अब चौथा जो पॉइंट है काउंटर को लेके, मित्रों, लखनऊ से भर्ती बोर्ड के द्वारा चेयरमैन साहब के द्वारा 4 काउंटर भिजवा दिया गया है। पहला काउंटर 2 जनवरी को आया था, दूसरा काउंटर विपुल मलिक का वो 4 जनवरी को आया था, तीसरा और चौथा विकास शामली
और शिवम द्विवेदी जो हमारा फाइल है वो 31 जनवरी को काउंटर दिल्ली आ गया है, एवार को रिसीव करा दिया गया है और लगातार स्टेट के तरफ से हमारे केस में गतिविधियां जारी हैं। आज एक नए एवार नियुक्त हुए हैं, तो जल्द से जल्द सबको काउंटर रिसीव हो जाएगा जो हमें आशा है। ये उनकी जिम्मेदारी है, इसमें हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हमारा आपका 1 से 2 डेट चलेगा फाइनल हियरिंग और ये कंटिन्यू चलेगा। 8 तारीख को सुनवाई होगा तो 2, 4, 6 दिन के बाद फिर सुनवाई होगा और फिर हमसे आपसे रिटर्न सबमिशन मांगा जाएगा, फिर हमारा आपका ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। ये सारी प्रक्रिया हैं और हमारा जो विपक्षी हैं स्टेट, वो भी अपना तैयारी कर ही रहे होंगे। जो जिस दशा से गतिविधियां उनकी जारी है, काउंटर वो जल्द से जल्द रिसीव करा देंगे, ये उनकी समस्या है। बाकी जितने भी बेंच मैटर में हमारे लीडर हैं, सबको अपने तरफ से तैयार होना होगा। इस केस को बचाना ही नहीं, जीतना है और सकारात्मक रिजल्ट लेना है, जिसे प्रदेश के जितने भी याची भाई बहन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का शरण लिए हैं, सबका भविष्य उज्जवल हो, किसी को निराश होके ना जाना पड़े। अब हमारी आपकी तैयारी जो मेन चीजें हैं, 3 तारीख को लगभग परसों 4 बजे तक कंफर्म हो जाएगा, 4 से 5 बजे तक, जहां तक अनुमान है कि हमारा आपका सुनवाई होगा कि आगे जाएगा। देखिए, आगे जाना ये सीजे का सर्कुलर है, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है और ना हम आप किसी पे एलिगेशन लगा सकते हैं। अब वो आधा अधूरा ज्ञान रहे, हम किसी पे एलिगेशन लगाएं, ये बात गलत है। लेकिन ये सीजे का सर्कुलर है, इसे कोई काट नहीं सकता है और जो आदेश होगा उसी हिसाब से रजिस्ट्रार उस डेट को लगाएंगे केस को। तो इसको लेके हमें आपको परेशान होना नहीं है। हमारा आपका डेट फिक्स है, 8 को होता है या 1-2 दिन आगे जाता है, ये अलग की बात है। लेकिन जहां तक मुझे अनुमान है, इस बार 99% हमारा आपका 8 फरवरी को डेट रहेगा। ये हाई कोर्ट नहीं है कि अंदर जाके हम कुछ इसको मैनेज कर लें और डेट आगे ना जाए, ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। ये सर्कुलर के हिसाब से ही न्यायालय चलता है, यहां किसी का इंटरफेयर नहीं चलता है, ना सरकार का ना किसी अन्य का, ठीक। लेकिन आज की जो स्थिति है उसे हम 99% मान के चलते हैं कि हमारा आपका 8 फरवरी को आर्गुमेंट होगा। अब अपना अपना जो टीम को लीड कर रहे हैं लीडर, वो अपना तैयार हों और 100% देने का कोशिश करें। इसके बारे में हम कोई भी टीपा टपड़ी किसी पे भी नहीं करना चाहते हैं। कौन कैसा तैयारी करेगा ये उन पे निर्भर है। अब हमारी जो राय है, मैं अपने जितने भी हमारे भाई जुड़े हुए हैं संघर्षशील टीम से, मुझसे, आप 3 तारीख तक, मतलब परसों तक, अपना लगभग कम से कम 1000 व्यवस्था कर लीजिए और अपने पास रखिए। जैसे ही मैटर लिस्ट में आता है, सीरियल नंबर आता है, तत्काल आपको अवगत कराया जाएगा और 8 तारीख के लिए पूरी ताकत के साथ, बड़े से बड़े अधिवक्ता के साथ कोशिश किया जाएगा, जिससे, क्योंकि उस दिन इस केस का दिशा और दशा तय हो जाएगा। आगे जो डेट रहेगा एकाध, वो सिर्फ नाम मात्र का रहेगा, लेकिन जो 8 तारीख का डेट रहेगा, इस केस का दिशा और दशा तय हो जाएगा कि किस तरफ जा रहा है, क्या है, और पूरी ताकत लगा देना है। जितना भी संभव है डॉक्यूमेंट या ऑर्डर सब पूरी ताकत के साथ तैयार करके दाखिल करा के, और एक बेहतर सीनियर अधिवक्ता रंजीत कुमार या मुकुल रोहतगी जैसे को ब्रीफ करके, बेहतर तरीके से ब्रीफ करके
भले ही एवार को कुछ और देना पड़े, लेकिन बेहतर तरीके से ब्रीफ करके आर्गुमेंट कराना है, जिससे सकारात्मक रिजल्ट आ सके और प्रदेश के जितने भी याची भाई बहन जुड़े हुए हैं, सबका भविष्य का जो फैसला होना है वो सकारात्मक रिजल्ट आए, सबको वर्दी मिले। अब आप लोगों 3 तारीख 4 बजे 5 बजे तक इंतजार करिए, और भगवान करें इस बार हमारे आपके साथ गलत ना हो, हमारा आपका केस रांगली हो के आगे ना जाए। 8 फरवरी को सुनवाई हो। काउंटर को लेके जो भी सारी बातें था, जो भी आपको बताया गया वो सही बताया गया है। काउंटर सबका आ गया है, बारी बारी वो रिसीव करा देंगे। ये उनकी मजबूरी है या उनकी दायित्व है, क्योंकि हर फाइल पे उनको 80,000 फीस मिलता है सरकार की तरफ से, तो वो उनका काम है। हमारे आपके केस में 2 एवार हो चुके हैं नियुक्त। प्रदीप मिश्रा जी अभी तक थे, अब मुकेश कुमार सिंह भी आ चुके हैं। हो सकता है 8 तारीख आते आते एकाध एवार और भी बढ़ सकते हैं। तो क्योंकि सरकार भी पूरी ताकत लगाएगा, और जहां तक है डबल एजी ही खड़ा होंगे, लेकिन वो किसको नियुक्त करते हैं या कोई और प्राइवेट अधिवक्ता एडिशनल रूप से नियुक्त करते हैं, ये भी 7 तारीख तक कंफर्म हो जाएगा। फिर हमारा आपका तैयारी बेहतर होना चाहिए। वैसे जितने भी हमारे भाई लीडर हैं, जो भी टीम अपने अपने टीम को लीड कर रहे हैं, वो बेहतर से बेहतर अधिवक्ता खड़ा करें, जिससे केस में सकारात्मक रिजल्ट आ सके, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी है, सबकी दायित्व है और सब लोग निभाएंगे, हमें पूर्ण आशा है। बाकी हम 3 तारीख को शाम 4 बजे तक या 5 बजे तक या 6 बजे तक आपको आगे की जानकारी देंगे। लगातार हमारा कार्य चल रहा है। केस को लेकर कहीं भी किसी स्तर पर लापरवाही नहीं किया जाएगा। आगे काउंटर रिजॉइंडर जो भी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट की है वो हमारी जिम्मेदारी है। लगभग जितने भी आर्डर हैं सब कलेक्ट कर लिया गया है। आगे कब कैसे क्या करना है वो हमारी जिम्मेदारी है और सब लीडरों की जिम्मेदारी है। बाकी आप लोग तैयार रहिएगा। कम से कम 1,000 रुपये का आप लोग व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि 1 से 2 डेट लगेगा, और उसके लिए पहली डेट में जो भी पैसा खर्च होगा उसके बाद जो बचा रहेगा वो सेकंड डेट में कार्य करेगा। लेकिन आप लोगों से यही निवेदन है कि 1 से 2 दिन में आप अपने पास पैसा का व्यवस्था कर लीजिए। जैसे हमारा आपका केस लिस्ट में आएगा, सीरियल नंबर आता है, आगे की तैयारी और रणनीति हम चालू कर देंगे। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट का है वो कार्य मैं चल रहा हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक। और लास्ट बात, 3 तारीख को लगभग 12 बजे तक जो हमारे अभी अभ्यर्थी जुड़े हैं उनका आईए दाखिल कर दिया जाएगा, वो भी परेशान ना रहे। 3 तारीख को हर हाल में तैयार हो गया है, आईए दाखिल हो जाएगा। तो किसी भी भाई के साथ गलत नहीं होगा, सबके भविष्य का मामला है, और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि कोई भी भाई निराश ना जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली से सबको वर्दी मिले, और हमारा आपका जो ऑर्डर रिजर्व होगा वो सकारात्मक ही हो और सबको वर्दी मिले। तो इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं, और आगे की जानकारी आप लोगों को 3 तारीख रात्रि तक दिया जाएगा, जैसे ही हमारा आपका केस लिस्ट में आता है, सीरियल नंबर आता है। जय हिंद, जय भारत।